जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सुमित नागर आपका अपने परिवार प्रैक्टिस सेट वाला में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। देखिए, जिन क्रिया से क्या लगाने से हमें जवाब मिल जाता है वह सकर्मक होती है, यानी उनमें कर्म होता है, और जिनमें नहीं मिलता है उनमें अकर्मक क्रिया होती है। अब देखते हैं कैसे कि अ, दौड़ना, राम दौड़ना चाहता है। तो दौड़ना में देखेंगे क्या दौड़ना चाहता है, क्या लगाने से, क्या आपको कोई रिप्लाई मिल रहा है? नहीं। मैं बोलता राम खाना चाहता है, आम खाना चाहता है, यानी कुछ ना कुछ कर्म मिल जाएगा। तो चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 2, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। श्रुति सम, श्रुति में सुनना, सम में समान, सुनने में समान लगे। तो क्या किरण रश्मि सुनने में समान लग रहे हैं? रात्रि निशा अभिलाषा इच्छा सुनने में समान, श्रुति सम। कुल कुल, देखिए ये लग रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जबकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 3, संभव है यह वाक्य किस काल में है? संभव है इसी से पता चल रहा है, संभाव्य भविष्य काल। प्रश्न नंबर 4, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति को क्या बोल देते हैं? प्रेम भी बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। फिर शोक किसका स्थायी भाव है? शोक है आपका करुण रस का। हास्य, हास्य रस का। और उत्साह, उत्साह हो जाएगा आपका वीर रस का। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, रसराज किसे कहते हैं? यानी रसों का राजा, इसे भी श्रृंगार रस को ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न नंबर 5, शीत का विलोम होगा। शीत, शीत बोलते हैं यानी कि ठंडा, ठंडा। तो शीत, शीत लहर चल रही है यानी ठंडी हवा चल रही है इस प्रकार से। तो इसका क्या हो जाएगा? गर्मी, यानी उष्ण, उष्ण। आपका ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, गुड़ गोबर कर देना, इसका अर्थ है यानी जैसे कोई कार्य आप कर रहे हैं तो जो हुआ है उसको भी बिगाड़ देना, यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। बहुत ही कॉमन सी चीजें है जिसको बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 7, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, मैंने बताया है कि जिस शब्द का अर्थ कुछ अन्य निकलता है। जैसे पहले आप देखेंगे, पीत प्लस अंबर। अंबर बोलते हैं आपका वस्त्र के लिए। किसके लिए? वस्त्र के लिए। पीत मीन्स पीला, पीला वस्त्र धारण किए हुए है जो। अब पीताम्बर बोल दिया आपने, लेकिन अर्थ क्या निकल जाएगा? श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान के लिए। जैसा कि उनके जन्माष्टमी पर हम बच्चों को पीले कपड़े पहनाते हैं, वही पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। जैसे जैसे आप कोई शब्द लेंगे चक्रधर, यानी चक्र धारण कर रखा है किसने? भगवान विष्णु ने। तो तुरंत समझ जाएंगे भगवान विष्णु की बात हो रही है। अव्यय भाव जैसे भरपेट, आजीवन, यानी अव्यय शब्द उसमें शुरू में लगे होते हैं। कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। द्विगु समास, संख्यावाचक। कर्मधारय का हो जाएगा नीलकंठ, और द्विगु का हो जाएगा त्राह, त्राह, यानी तीन वाला रास्ता, तीनों। 8, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब आप देखेंगे, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। आप देखेंगे इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बी क्यों गलत है देखते हैं। भांडा फूटने पर, भांडा फूटने पर नहीं, ये हो जाएगा भांडा फूटते ही, फूटते ही उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। इस इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोग, देखो रोगों में कोई सर्वोत्तम या ये चीजें नहीं होती है, रोग तो रोग होते हैं। तो इनके लिए क्या हो जाएगा आपका? सभी रोगों, क्या हो जाएगा? सभी रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है।
राम का दर्शन, बिल्कुल गलत है। दर्शन हमेशा बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा, राम के दर्शन। का की जगह क्या हो जाएगा, राम के दर्शन पाकर। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 9, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ हो जाएगा कि दोहरा लाभ कमाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कहा नहीं जा सके। अब देखिए इसमें 50% स्टूडेंट गलत कर देते हैं। कैसे, उन्हें लगता है इनको तो हटा ही दीजिए, कंफ्यूजन होगी एकथ्य और एकथित में। अब जब आप देखेंगे कि एकथ्य एकथित, ये हो जाएगा जो कहा न जा सके एकथ्य, जो कहा न जा सके, और एकथित जो कहा न गया हो, जो न कहा गया हो, जो ने कहा गया हो उसे बोलते हैं एकथित। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से अपादान कारक का है। अधिकरण में पर है, पुस्तक मेज पर है, अधिकरण हो जाएगा ये हो जाएगा राम ने श्याम को पुस्तक दी, कर्म कारक, और करण हो जाएगा राम ने बाण से करण को, सॉरी, रावण को मारा या रावण का वध किया, तो करण यहाँ पर कारण हो। प्रश्न नंबर 12, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद, कौन सा भेद गलत है। उत्पत्ति के आधार पर चार भेद जो होते हैं वो होते हैं आपके, नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 विदेशी, और नंबर 4 होता है आपका देशज, देशज शब्द। तो क्या नहीं है, सी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। विशेषण यानी जो विशेष्य या संज्ञाओं किसी की विशेषता बताता हो उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आप देखेंगे ये लघु की बात हो रही है, मधुता, महत्व की आपका बड़ा महत्व है, ये तो स्वयं में ही अपने आप में विशेष्य शब्द है, तो हो जाएगा महत्व। महत्व मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है महान, महान व्यक्ति हो, महान थे, तो ये विशेषण शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, वीर रस स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव अभी बताया था आपको, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह। फिर भय किसका होता है, भय होता है जी भयानक रस का। विस्मय किसका होता है, फिर ये होता है अद्भुत रस का, अद्भुत रस का। और क्रोध, क्रोध किसका, रौद्र रस का हो जाएगा। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, देखिए महोदा, महोदय का हो जाएगा। नेत्री, नेता, महोदय किसका, महोदय का। महान, महान तो खुद अपने आप में एक पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा महती। स्त्रीलिंग अगर कोई होगा शब्द तो महती प्रयोग होगा, महान पुरुष के लिए होता है। प्रश्न नंबर 16, मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द। अव्यय जहां पर आप देखेंगे कि कुछ भी प्रयोग कर लिए मैं की जगह, अगर मैं बोल दूं तुम वहां होकर आए हो, तो जो शब्द है ना ये वहां, ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, क्रिया बदल लीजिए या इसमें संज्ञा बदल लीजिए, वहां जो होता वहां ही रहेगा, होकर होना हो जाएगा, यानी चेंज हो जाए, मैं की जगह कुछ भी हो सकता है। तो जो अव्यय शब्द जिसका अविकारी शब्द यानी जिसमें कोई टूट फूट या बदलाव नहीं होता हो, तो क्या हो जाएगा वहां। प्रश्न नंबर 17, कौन सा शब्द तत्सम है। अब आप देख रहे होंगे भाई, आंख, आंख को तो तद्भव होता है, तो अक्षी, आग अग्नि होता है। आज, अध, आपने पढ़ा होगा अक्षर अधोपांत, ये शब्द पढ़ा होगा ना, अधोपांत यानी आज के बाद। अध शब्द जो है तत्सम होता है आज का, तो आपका इसमें तत्सम शब्द क्या हुआ, अग्र, यही आपका आंसर है। फिर अग्र का क्या तद्भव होता है, तद्भव यानी आगे, 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 आगे चलो, अग्रज, आगे चलने वाला। उत्थान का विलोम शब्द क्या है, उत्थान, उत्थान मतलब आगे बढ़ना, तो क्या हो जाएगा, पतन, यानी नीचे की तरफ आना। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को, देखिए पिछले सोमवार जब चला गया तो इसका कैसे बोल सकते हो आप, नहीं होगा। स्कूल बंद होना गलत, स्कूल बंद है, पिछले सोमवार जो बीत गया उसके लिए है हो रहा है, जबकि था यानी भूतकाल में चीजें हो जाएंगी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था।
देन दिनी का पर्याय निम्न में से होगा। देन दिनी मतलब दिनों दिन, दिनों दिन मतलब दैनिकी यानी प्रतिदिन। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में शब्दों में एक का अर्थ स्त्री है। स्त्री किसका अर्थ है इसमें से? अब ज्यादातर क्या होगा, अंगजा लगा देंगे, जबकि अंगजा नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। स्त्री का होता है अंगना। ऑप्शन बी आपका आंसर है। अंगना होता है जी, हाँ भाई। इसको बोलते हैं अंगना, मतलब सुंदर अंगों वाली, सुंदर अंगों वाली स्त्री, या इसे आप रूपवती भी बोल सकते हैं। अंगजा होता है, अंगजा होता है जो कंफ्यूजन इसमें होती है, इसलिए बेटी और पुत्री के लिए। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। फिर औगन क्या होता है? औगन होता है एब। अरे एब मत करे, औगन मत करे, वो वाला एब होता है ये। अंगार, अंगार मतलब आग, दहकती आग, यानी अंगारे जो होते हैं। दस मुख में कौन सा समास है? दस मुख, दस मुख है जिसके, किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है। तो क्या मैंने बताया ना अभी पीछे, बहुविधि समास। ओटना और ओटना का अर्थ है, अब आप देख लेना, डबल ओ है ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिनौले अलग करना और खोलना। बिल्कुल अपने हिसाब से याद कर लीजिए एकदम। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है और ये प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? महाप्राण जो आपका वर्ण होते हैं ये कचट तप वाले, इसमें जो, ये तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो आपका दूसरा और चौथा होता है ना, यही महाप्राण होता है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा हो सकता है आपका। जैसे, जैसे ऑप्शन ए आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? भय है। तो किस में आएगा? पे में। पे, भय, बे, भय में। तो चौथे वर्ण में भय आ रहा है ना, और दूसरे चौथे में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी यही आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 25, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का सही जोड़ना नहीं है, सही युग्म नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है हमेशा। परिमाणवाचक यानी सर्वत्र, समयवाचक पीछे, स्थिति कहीं न कहीं, निश्चयबोधक बेशक। बेशक निश्चयबोधक ठीक है। कहीं न कहीं यानी स्थान की बात हो रही, कहीं न कहीं तो जाना ही होगा। समयवाचक यानी पीछे आ रहा है, समयवाचक की क्रिया विशेषता है, ठीक है। सर्वत्र परिणाम, परिमाण, परिमाण, परिमाण होता है, तोल माप तोल की कोई चीजें होती है, वहां पर परिमाण होता है। तो सर्वत्र, सर्वत्र तो हो जाएगा भाई, सब जगह के लिए होता है, सब जगह। यानी ये किसका बोध करा रहा है हमको? ये करा रहा है स्थिति का। तो ये स्थितिवाचक हो जाएगा, ना कि परिमाणवाचक। तो आपका आंसर ए। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में अव्यय है। अव्यय शब्द मैंने बताया जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और दक्षिण तो दक्षिण, श्याम को काला बोलते हैं, भारत, भारत हिंदुस्तान इंडिया। लेकिन आहा शब्द ऐसा है आपका, आहा शब्द कैसा है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, संज्ञा क्रिया कुछ भी बदल लीजिए आप। करण, कारक किस वाक्य में? करण, जहां पर कारण हो कुछ ना कुछ करने का। जैसे, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या हो गया? अपादान हो गया ना, अपादान कारक। अब वह कलम से लिखता है, तो करण यानी कारण का पता चल रहा है ना, तो यही हो गया आपका। लिखता है किससे? कलम से। करण में क्या आता है? इससे। यह राम की पुस्तक है, क्या? संबंध, संबंध बोधक। राम को फल दो, क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। मिलजुल मन किसका है? देखिए, मैंने जिस तरह याद किया, मिलजुल मन, मैं से मृदु लगन, मैं, इस प्रकार आप इसे याद कर लीजिए, बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर। अब सुहाग के नुपुर, नुपुर क्या है? नागर है। ऐसे करके आप भाई, सुहाग नुपुर का सुहाग क्या? नागर, अमृतलाल नागर, ऐसे करके याद कर लीजिए। आंसू, जयशंकर प्रसाद। कौन सी? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो लिख लीजिए कि ये छायावादी युग से है। किससे? छायावादी युग की कवि है। एक तो ये पूछा जाता है, और दूसरा इनकी जो रचना है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी कामायनी, जयशंकर प्रसाद।
झरना, जयशंकर प्रसाद और लहर। तो इस प्रकार ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, तो इसलिए आप अपना स्कोर